अस्सलामुअलैकुम बच्चों। 11वीं जमात में दाखिले के मुतालिक अहम मालूमात साल 2022-23। प्यारे बच्चों, 11वीं जमात में एडमिशन के लिए चॉइस फॉर्म अब अवेलेबल कब होगा, इसकी तारीख के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार में थे। तो तारीख हम तक आ चुकी है। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही यहाँ पे नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे से आपके लिए 11th ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2022-23 के लिए शुरू होने जा रहा है। जैसे कि राउंड 1 आपको पता है हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है ऑलरेडी, उसमें फ़ीस भरने का प्रोसेस हो चुका है। अब आपका जो राउंड शुरू होने जा रहा है, यानी यहाँ से आपको कॉलेज यानी कि चॉइस फॉर्म भरना है, उसका प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आइए मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बाकायदा दाखिला राउंड पार्ट 1 यानी रेगुलर एडमिशन राउंड 1 पार्ट 1 कब से शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 22 जुलाई 2022 से ये प्रोसेस शुरू होगा। अब कब तक शुरू रहेगा ये डेट अभी तक नहीं आई है, यानी कि 22 जुलाई 2022 से शुरू तो होगा, लेकिन कब इसकी लास्ट डेट है ये अभी तक नहीं बताई गई है। तो लिहाजा 22 जुलाई 2022 से जैसे ही आपको वक्त मिले आप फ़ौरन अपना चॉइस फॉर्म भरना शुरू कर दें। चॉइस फॉर्म भरने से पहले आपको करना क्या है, तो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कौन सी लिंक से फॉर्म भरना है, तो आपके पास 11thadmission.org.in ये आपकी इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। आपने इससे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार कर लिया होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में था। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आप चॉइस फॉर्म भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करेंगे। पासवर्ड तैयार करने के लिए आपको आपका वालिद का या वालिदा का या आपका पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, तब जाके आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। पासवर्ड आसानी से बनने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म का पहला हिस्सा मुकम्मल भरना है, यानी फ़ीस भरना है, फॉर्म की जांच करना है, अपने फॉर्म को लॉक करना है। आपको ये बात याद रहे कि हर हिस्से में फॉर्म 1 हो या फॉर्म 2 हो, जो भी फॉर्म भरेंगे पार्ट 1 का पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म को लॉक नहीं किया और आपने प्रोसेस आगे बढ़ा दिया तो हो सकता है कि आपको तकलीफ़ हो सकती है, यानी आपकी भरी हुई डिटेल्स ज़ाया हो सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म जो आपने भरा है फॉर्म की तस्दीक करना है। फॉर्म की तस्दीक करने के लिए आप अपने स्कूल से या गाइडेंस सेंटर से तस्दीक करवा सकते हैं, यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है उसमें जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स सही है या नहीं है। कभी कभी ऑनलाइन भरने के बाद में आपको वहाँ पर लिख कर आता है ऑटो वेरीफाइड। अगर ऑटो वेरीफाइड है तो आपको स्कूल से इसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्कूल या गाइडेंस सेंटर से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका ऑटो वेरीफाइड ऑनलाइन आता है तो आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको करना क्या है इसके बाद में आपको दरख्वास्त के लिए फॉर्म भरना है, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म आपको फॉर्म भरना है, यानी कि आपका जो फॉर्म आएगा वहाँ पर कॉलेज के नाम। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करेंगे 22 तारीख को, लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पर आपको कम से कम एक कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज अपने चॉइस के मुताबिक डालने हैं। यानी पहला वो कॉलेज जो आपको ज़्यादा पसंदीदा है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, इस तरीके से आपको 10 कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं, और मिनिमम कम से कम एक कॉलेज आपको चॉइस करना है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें आपको कोड नंबर डालना होगा। वो कोड नंबर आपको साइट पर, जब आप 22 तारीख को साइट ओपन होगी तो आप जब साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने कॉलेज का कोड अवेलेबल होगा, आपको उसको ढूंढना है और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको उसको भरना है। इसी के साथ आपको कोटा कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। कोटा यानी कि जो SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके लिए कोटा होता है हर कॉलेज के अंदर। वो कोटे का फॉर्म भी इसी दरमियान में भर सकते हैं। पार्ट 2 कब शुरू होगा, यानी आप फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा, कॉलेज की लिस्ट अप्लाई होगी। कॉलेज में कौन से कॉलेज आपको अप्लाई हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उसकी लिस्ट आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी चूँकि CBSE इम्तिहानात के नतायज नहीं आए हैं, जब तक CBSE इम्तिहानात के नतायज नहीं आते हैं तब तक आगे का प्रोसेस होल्ड पे रखा जाएगा। जैसे ही CBSE के इम्तिहानात के नतायज आ जाएंगे, आपका चॉइस फॉर्म के बाद का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी आपके अलॉटमेंट का सिस्टम शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको नई डेट फ़ौरन यहाँ से हम बता देंगे।
जैसे कि ये गवर्नमेंट का पेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आपको अनाउंसमेंट किया है 11th एंड सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2022-23 के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 22 तारीख से प्रोसेस शुरू होगा, यानी प्रेफरिंग फिलिंग दैट इज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्ट फॉर्म 2 फॉर रेगुलर राउंड 1। स्टूडेंट कैन एनरोल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 जूनियर कॉलेजेस, है ना, आपको कम से कम एक कॉलेज या मैक्सिमम 10 कॉलेज भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग फॉर कोटा सीट्स, स्टूडेंट्स अप्लाई ऑनलाइन, आप कोटा का फॉर्म भी भर सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहेगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म को लॉक करना ना भूलें। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक इट, यानी आपको लॉक करना है। जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फॉर्म एप्लीकेशन पार्ट 1 नहीं करा है, फीस नहीं भरी है, उनके लिए ये प्रोसेस अभी शुरू रहेगा। जब तक 10वीं का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक सेकेंड राउंड शुरू नहीं होगा। आफ्टर CBSE 10th रिजल्ट शेड्यूल रिगार्डिंग अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ रेगुलर राउंड 1 विल बी रिलीज देयर आफ्टर, यानी जब तक 10वीं का रिजल्ट CBSE का नहीं आता है तब तक का ये प्रोसेस भी होल्ड में रहेगा। यानी आप पार्ट 1 का फॉर्म क्लियर करके चॉइस फॉर्म अपना भर लें 22 तारीख के बाद, क्योंकि CBSE का रिजल्ट कब आएगा अभी ये भी डेट नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जैसे ही नई डेट का अनाउंसमेंट होता है आपको इसी चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।